प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीआर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 6 की हिंदी मल्हार पुस्तक के पाठ 2 का आज अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है गोल। ये पाठ मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता था, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करेंगे। मेजर ध्यानचंद भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें दुनिया भर में हॉकी का जादूगर कहा जाता था। यहां से प्रश्न बनेगा कि किनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ 2 गोल उन्हीं की आत्मकथा का एक अंश है, एक हिस्सा है। कुछ जानकारियां उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका निधन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। 1922 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए थे। सेना में उनके गुरु थे सूबेदार मेजर बाले तिवारी। उन्हें हॉकी का गुर सिखाया। वे भारतीय सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। अगर हम ओलंपिक में इनका प्रदर्शन देखें तो उनके शानदार खेल की बदौलत भारत ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 1932 में 4 साल बाद होता है लॉस एंजल्स में, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी, भारतीय टीम के कप्तान थे, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता गया इस टीम के द्वारा। शुरू करते हैं आज का पाठ। देखिए, अभी उनकी कुछ आत्मकथा के बारे में बात करते हैं। उनकी आत्मकथा का नाम गोल है, जो कि 1952 में प्रकाशित हुई। सम्मान क्या मिला इनके खेल के क्षेत्र में? उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1956 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, जो कि 29 अगस्त 1905 था, तो 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आप लोग जब कंपटीशन में उतरेंगे तब आपको ये सब जानकारी आपके लिए सहायता पहुंचाएगी। सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। उनकी हॉकी स्टिक्स में ऐसा जादू था कि गेंद हमेशा उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी। इसी कारण एक बार हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर यह भी चेक किया गया, कहीं उसमें कोई चुंबक या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो गेंद को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उनका जीवन और अनुशासन आज भी विद्यार्थियों खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी एकत्र की। अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे, और वे प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। ये जो इस पाठ का राइटर है वो लिख रहे हैं। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। जब कोई हारता है तो वो अपना आपा खो देता है, वही उस माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने इस राइटर के लिए किया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा।
आता ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। वो सोच रहा था कि ये भी मेरे सिर पर हॉकी स्टिक मारकर बदला लेगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता हूं, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो याद कीजिए छात्रों कि लगन, साधना और खेल भावना, किसी भी चीज के प्रति लगन कैसी है, उसके प्रति कितना मेहनत की जा रही है और किस भावना के साथ वो किया जा रहा है, यह सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी जी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर। तो मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर की। हॉकी का जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। जब हम देश के बारे में सोचकर खेलते हैं तो एक अलग ही जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। तो देखिए, ये उस 1936 की बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज करने के बाद एक फोटो दिया गया है पूरी टीम का, और उसमें मेजर ध्यानचंद आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पार्ट गोल हमको ये शिक्षा देता है कि हमको मेहनत, लगन से अपने कार्य को करना चाहिए। और मेजर ध्यानचंद ने जिस प्रकार एक साधना की हॉकी को खेलने के लिए, उसी प्रकार हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम मेहनत करेंगे तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अन्य चीजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।